बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे थे। हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। उसके अलावा हमने टाइप्स पढ़ ली थी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। उसके अलावा हमने जो है ये पढ़ लिया था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ज़रूरी क्यों है। और इसी के तरह साथ हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एग्जांपल की। हमने जो है दो टाइप्स थी, उनकी एग्जांपल्स भी हमने देख ली थी। फिर उसके बाद जो है हमने चार बेसिक रूल्स पढ़े थे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, और उसकी भी एग्जांपल हमने देख ली थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कंपोनेंट्स। सही है। कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कंपोनेंट्स छः होते हैं। सही है। पहला है कॉन्टेक्स्ट। सही। मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। तो पहला कंपोनेंट है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है कि किसी भी चीज़ का सिनेरियो बनाना, कोई भी सिचुएशन देना, उसे हम कहेंगे कॉन्टेक्स्ट। सही है। हम जब भी एआई से कुछ भी पूछेंगे तो हम कोई भी सिनेरियो बना रहे होंगे कि भाई हमें ऐसा बताओ कि ये सिचुएशन चल रही हो, इस इस सिचुएशन को सामने रखते हुए हमें ये डेटा दो। तो एआई क्या करेगा? अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? तो हम ये पढ़ रहे थे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कंपोनेंट्स के बारे में। सही है। अच्छा, हम ये पढ़ रहे थे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कंपोनेंट्स के बारे में। हमने कहा था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के छह कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या? कि कोई भी बात की सिचुएशन बनाना, कोई भी जो है सिनेरियो देना, कोई भी सिचुएशन एआई को देना, और बताना कि भाई ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन के तहत इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हमें डेटा प्रोवाइड करो या फिर डेटा जनरेट करो। सही है। कॉन्टेक्स्ट इसे कहते हैं। ये क्लियर हो गई कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं? फिर ताकि हम आगे उसकी डेफिनेशन पे चलें। डेफिनेशन, सॉरी। क्लियर हो गया? चाहे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सही है। फिर इसी एग्जाम्पल देखते हैं।
अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो कहते डायरेक्ट जैसे मैं लिख रहा हूँ तो आप लोग साथ में भी जो है लिख सकते हैं। और अगर रिजल्ट जो भी आए तो वो टेक्स्ट बॉक्स से सेंड कर दें या फिर जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सेंड कर दें। अच्छा, मैंने जो है अभी एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाला। सही। अब जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया थे रूल्स क्या, अभी रूल्स के अलावा अगर सिर्फ हम जो है कंपोनेंट समझने के लिए जो है अभी सिंपल जो है बिल्कुल सिंपल सा प्रॉम्प्ट जो है डालेंगे तो हम एग्जांपल्स के अंदर ना। तो अभी मैंने क्या करा, मैंने एक सिनेरियो बनाया, सिचुएशन बनाई कि जो है दुनिया में जहाँ पर जो है एआई ने तकरीबन जॉब्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं, रिप्लेस कर दिए हैं ह्यूमंस की जगह पे। और इस वक्त फिर उस फ्यूचर में जो है एक इंसान की, एक नॉर्मल वर्कर का कैसा दिन होगा। तो मैं एक सिनेरियो दिया कि भाई एआई ने जो है रिप्लेस की हुई जॉब्स। सही है। तो इस रिप्लेस करने वाली जगह में ऐसे सिचुएशन के अंदर जो है एक आम इंसान का, एक इंसान का जो नॉर्मल का वर्कर है उसका क्या होगा। तो ये उसका दिन के हवाले से पूरा जो है उसने दे दिया। तो ये कहलाता है सिंपल हमारा क्या, कॉन्टेक्स्ट। ये कंपोनेंट है किसका, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। पहला कंपोनेंट क्या है, कॉन्टेक्स्ट। अब हम चलते हैं दूसरे कंपोनेंट पे। ये क्लियर हो गया आप लोगों को एग्जाम्पल के जरिए। अच्छा, मीटिंग जो है 4 मिनट रह गए ख़त्म होने में। तो मैं जो है मीटिंग एंड करके नेक्स्ट मीटिंग लगा रहा हूँ। सही है, तो मैं आपको जो है ग्रुप पे लिंक सेंड कर देता हूँ। अच्छा, हम एग्जाम्पलर हम पढ़ रहे थे, पांचवा कंपोनेंट है। कंपोनेंट प्रॉम्प्ट जनरेटिंग के कंपोनेंट्स का पांचवा कंपोनेंट है एग्जाम्पलर। अब हम उसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसकी।
अच्छा, मैंने जो है ये प्रॉम्प्ट दिया है, राइट अ स्टोरी अबाउट डेली लाइफ ऑफ कॉमन पीपल्स इन पाकिस्तान। तो अब इसके अंदर ना दो प्रॉम्प्ट आ गए। क्या? तो ये आ गया है, एक तो टास्क वाला, दूसरा मैंने एग्जांपल दी उसको। क्या एग्जांपल दी? कॉमन पीपल। सही है, कि आम लोगों के, पाकिस्तान के आम लोगों के बारे में एग्जांपल दे दी मैंने। तो उस हवाले से अभी ये पूरी जो उसको टास्क दिया है मैंने, एक उस खास एग्जांपल के हवाले से अब ये पूरा टास्क करेगा। जबकि मैं सिर्फ ये भी लिख सकता था कि भाई क्या कहते हैं, राइट अ स्टोरी अबाउट पीपल्स, लेकिन कॉमन पीपल, ये मैंने एक सिनेरियो बताया, एग्जांपल दे दी उसको, और वो भी क्या, पाकिस्तान का। सही है। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पलर, जो कि पांचवा कंपोनेंट है उसके एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं छठे उस पे। हमारा छठा कंपोनेंट है टून। सही है। अब ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें होता क्या है बेसिकली। टून में करना क्या है, टून में सिंपल ये होता है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करते हैं कि भाई तुम्हारी बात करने की टून ख़राब है, बिल्कुल बुरी टून से बात की है। सिंपल अल्फाज में कहा जाए, रिएक्शन, या फिर आ, आपके एक्सप्रेशन, आपके जितने भी कहते जो है इमोशंस वगैरह, ये सारे के सारे आ जाएंगे टून में। तो इसकी एग्जांपल इस तरीके से भी हो सकती है कि जो है मिसाल के तौर पे हैप्पीनेस, या फिर जो है अग्रेसिव, ये सारे की सारी जो है ये वर्ड अगर हम इस टाइप के इमोशंस वाले, या फिर एक्सप्रेशन वाले, या फिर इस टाइप के हम कोई भी अगर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं अपने प्रॉम्प्ट के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, वो टून कहलाएगी हमारे प्रॉम्प्ट की। तो क्या करेगा एआई, वो उसी टून के लिहाज से जो है आपको अपना जो है मटेरियल पूरा जनरेट करके देगा। ये क्लियर हो गया? फिर हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्लियर हो गया तो काइंडली बता दें।
यहाँ पर जो हमने एग्जांपल दिया, हमने टोन करी है नर्वस की, कि उसका रिएक्शन या फिर एक्सप्रेशन वगैरह क्या है, उसका इमोशन क्या है, नर्वस होना। तो ये है टोन की एग्जांपल। सही है। अगर ये क्लियर हो गया आप लोगों को तो काइंडली बता दें, फिर जो है फिर हम आगे चलें। अच्छा, मैं जो है ये सबके जो है नाम भी जो है मैं चैट में लिख देता हूँ आप लोग। अच्छा, मैंने ना 6 के 6 इन कंपोनेंट्स का लिख दिया है। तो ये देख लें, अगर आप लोग को लिखना है उतारना है तो इससे देख सकते हैं। बाकी ये कि मैं अभी एज एग्जांपल के तौर पे एक प्रॉम्प्ट यहीं पर ही लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को चैट बॉक्स के अंदर। तो इसके अंदर आप लोग ये बताइएगा कि कौन सी चीज़, कौन सा वर्ड या फिर कौन सा जो सेंटेंस, कौन कौन सा कंपोनेंट है इन 6 में से। मैं जो है चैट बॉक्स पे लिख देता हूँ।
अच्छा, हम जो है ना कंटेंट कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, जिसमें से पहला है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट बेसिकली जो है आप अपने प्रॉम्प्ट में अपने जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो एआई को देते हो, उसके बाद आप कोई भी सिचुएशन बनाते हो, कोई भी जो है सिनेरियो बनाते हो, जिसको वो एनालाइज करता है, फिर उस हिसाब से जो है रिप्लाई करता है। सही है। अब मैं जो है सेकंड उसके ऊपर चलता हूँ कि हमारा सेकंड कंपोनेंट क्या है। हमारा सेकंड कंपोनेंट है टास्क। टास्क का क्या? टास्क बेसिकली होता है कोई भी, मतलब आप काम दे दो किसी भी किस्म का, जैसे आपने कह दिया कि भाई कहते हैं ऐसे लिखना है कितने 200 वर्ड्स का, तो ये क्या हो गया, एक टास्क हो गया। या फिर आप कोई ना कोई टॉपिक दे दोगे, उसको बोला कि भाई इस टॉपिक पे पोएट्री या स्टोरी लिख लो, तो ये क्या कहलाएगा, टास्क कहलाएगा। इसी तरीके से हमारा तीसरा कंपोनेंट होता है पर्सनैलिटी या फिर पर्सोना। इसका क्या होता है बेसिकली, जब भी हम अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो उस प्रॉम्प्ट में क्या करते हैं हम, सबसे पहले प्रॉम्प्ट में जब भी हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो हम सबसे पहले उसको एक पर्सनैलिटी देंगे। पर्सनैलिटी, अब सवाल उठता है कि पर्सनैलिटी हम देनी कौन सी है, हमने ना पर्सनैलिटी, हम पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी हम उसको देंगे जिस भी हम फील्ड के हवाले से, जिस भी जो है किसी भी जो है चीज़ के बारे, उस ही हवाले से हम पर्सनैलिटी देंगे उसको। जैसे मिसाल के तौर पे हम कोडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो हम क्या, हम उसको एज अ डेवलपर, प्रोफेशनल डेवलपर हम उसको पर्सनैलिटी देंगे। अगर हम इकोनॉमिक्स के हवाले से पढ़ रहे हैं तो हम उसको इकोनॉमिस्ट, या अकाउंट के बारे में हम उससे पूछें तो अकाउंटेंट एज अ पर्सनैलिटी हम उसको देंगे। अगर आपको याद हो तो जब मैं 4 रूल्स पढ़ाए थे, उसमें 4 रूल्स में से दूसरा रूल था कि गिव अ रोल। रोल भाई मतलब पर्सनैलिटी दे दो। सही है। इसी तरह हमारे पास चौथा जो है कंपोनेंट वो है फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या? फॉर्मेट जैसे कि आप किसी भी फॉर्मेट में किसी भी चीज़, जैसे मिसाल के तौर पे हम वर्ड के अंदर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं। पैराग्राफ का फॉर्मेट भी होता है आपके पास पॉइंट्स का फॉर्मेट भी होता है जो बुलेट पॉइंट्स में आता है, या फिर हेडिंग का फॉर्मेट होता है। मुख्तलिफ फॉर्मेट्स आते हैं हमारे पास। तो हम अगर ये चाहते हैं कि भाई हमें जो एआई हमें डेटा दे रहा है, जनरेट करके दे रहा है, वो फॉर्मेट में अलग, जो जो हम फॉर्मेट चाह रहे हैं उस फॉर्मेट में हो, तो हम क्या करेंगे, हम वो फॉर्मेट अपने प्रॉम्प्ट में मेंशन कर देंगे कि हाँ भाई मुझे इस फॉर्मेट में जो है रिप्लाई चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी भी मिसाल के तौर पे जो है मेडिकल डिजीज़ के बारे में अगर मुझे पूछना है, तो मैं उसमें आखिर में यही लिख दूंगा कि मुझे बुलेट पॉइंट में ये जो है बुलेट पॉइंट में चाहिए, एज अ बुलेट पॉइंट चाहिए सारा मटेरियल। तो क्या करेगा वो, जो भी डिजीज़ के मेडिकल डिजीज़ जितनी भी हैं मेडिकल में डिजीज़, वो क्या करेगा, उन तमाम डिजीज़ को वो बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में, बुलेट पॉइंट्स की फॉर्मेट में वो क्या करेगा, लिख देगा। तो ये कहलाता है चौथा हमारा कंपोनेंट आ गया। इसी तरीके से हमारा पांचवा कंपोनेंट है एग्जाम्पलर। सही। एग्जाम्पलर क्या है कि आप जो है अपने कंटेंट में अपना जो भी आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो, जो भी अपना टेक्स्ट दे रहे हो, उसके अंदर आप कोई ना कोई एग्जाम्पल जो है दोगे, जिससे क्या करेगा वो एग्जाम्पल एनालाइज करेगा, उस हिसाब से आपको कंटेंट देगा। सही है। इसी तरह अब हमारा छठा जो है कंपोनेंट, हमारा छठा कंपोनेंट है टून। टोन क्या है? बेसिकली टोन ये है कि आपके जो है, ये मैंने जो है दे दिए हैं टेक्स्ट, पूरा शेयर कर दिया है मैंने।
चैट बॉक्स में आप देख लो, सही है। टोन क्या है? बेसिकली टोन, छठा कंपोनेंट हमारा टोन है। टोन क्या है कि किसी भी किस्म का इमोशन, रिएक्शन वगैरह ये क्या सब टोन में आता है। जैसे कि आप लिख, ओके आपने कहा उस एआई को कि भाई कहते मुझे एक स्टोरी लिख के दो जिसमें दो खुश बच्चों की स्टोरी हो, या दो टेडी बियर, हैप्पी टेडी बियर्स की जो है स्टोरी हो। तो क्या करेगा कि उस टोन को देखेगा और उस हिसाब से फिर वो कंटेंट जनरेटर करेगा, सही। अब ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे कंपोनेंट एक साथ भी शामिल हो। बाज़ दफ़ा इनमें कुछ जो है अलग हो भी सकते हैं, और बाज़ दफ़ा जो है सारे कंपोनेंट एक ही प्रॉम्प्ट में भी आ सकते हैं, सही है। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही एक साथ आए, सही। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये क्लियर हो गया तो आप बता दो काइंडली। अच्छा, ये मैंने टेक्स्ट भेजा है, सही है। ये पैराग्राफ है, ये टास्क नंबर 3 मैंने दिया था बेसिकली। अब इसमें करना ये है कि आप इसके अंदर पहचानो कि 6 कंपोनेंट जो मैंने अभी आपको मतलब पढ़ा दिए हैं, 6 कंपोनेंट में से कौन सा वर्ड या फिर कौन सा सेंटेंस जो है कौन सा कंपोनेंट बन रहा है। तो आप चाहो तो वॉइस भी खोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये तो आप बता रहे हो कि मतलब टास्क जो है टास्क फॉर्मेट और टून तो है, लेकिन है क्या वो इनके अंदर से? अब टास्क है क्या इन इस पैराग्राफ के अंदर? टास्क क्या है? कौन सा वर्ड टास्क का आ रहा है, या फिर क्या कहते हैं, ऐसा कौन सा वर्ड है जो लग रहा है कि हाँ ये टास्क है? ऐसा कौन सा वर्ड है या कौन सा सेंटेंस है जो आपको लग रहा है कि ये फॉर्मेट है? वो आपने फाइंड करना है और क्या कहते हैं वो लिख के भेजना है साथ में ना, कि ये जो है सेंटेंस या ये वर्ड जो है टास्क आ रहा है, ये वर्ड या ये सेंटेंस जो है फॉर्मेट आ रहा है, इस तरीके से। अच्छा बेटा हैदर, आप तो लास्ट क्लास में थे ना, तो आपको तो कंपोनेंट्स वगैरह का पता होगा। जो 6 कंपोनेंट्स मैंने पढ़ाए थे, अगर याद हैं तो बता दो।
बेटा शाहबार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? और ग्रुप में मैंने पीडीएफ सेंड की थी, उसके अंदर मैंने अभी पहला पैराग्राफ ही सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप वो पीडीएफ साथ में खोल लो। और उस पीडीएफ के अंदर जो 6 कंपोनेंट्स थे, पहले वाले पैराग्राफ में देख के बताओ कि कौन सा वर्ड या फिर कौन सा सेंटेंस जो है कौन सा कंपोनेंट बन रहा है। सही है? अभी इसी वक्त। अच्छा बेटा, आपने जो लिखा पहला एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, ये जो है पर्सनैलिटी यहाँ तक है। सही है? इसके बाद का जो है वो पर्सनैलिटी नहीं है। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट जो है ना, ये आपका जो है पर्सनैलिटी है। इसके आगे जो है स्पीकिंग एट अ हाई स्कूल करियर डे, ये आपका जो है कॉन्टेक्ट है। सही है? बाकी रहा प्रेजेंटेशन, फॉर प्रेजेंटेशन आउटलाइन। सही, ये इतना जो है ना, ये फॉर्मेट है आपका। और टास्क जो है ना, आपने टास्क सही नहीं किया। सही है? और बेसिकली जो आपने टास्क में डाला ना, यूज ऑफ फ्रेंडली एंड एंगेजिंग टोन, ये बेसिकली टोन है। अब इसके अंदर आपने देखो क्या कहते हैं, स्पीकिंग एट अ हाई स्कूल करियर, ये जो करियर है, ये जो है आपका अल्लाह भला करे आ गया कॉन्टैक्ट्स। और जो है इसी के साथ क्रिएट अ ड्राफ्ट, ये आपका जो है टास्क है। सही है? प्रेजेंटेशन आपका फॉर्मेट आ गया। फिर इसके बाद जो है फ्रेंडली एंगेजिंग टोन, ये आपके आ गया क्या टोन। और लाइफ जो है रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज, ये आपका एग्जाम्पलर आ गया। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, ये आपका पर्सनैलिटी है। सही है? उसके बाद जो है स्पीकिंग से आगे आपका एट अ हाई स्कूल करियर डे, ये आपका आ गया कॉन्टैक्ट। सही है? रीड अ ड्राफ्ट, ये आपका टास्क है। और प्रेजेंटेशन आउटलाइनिंग, ये आपका फॉर्मेट है। सही है? इसके बाद जो है यूज़ अ फ्रेंडली एंड इंगेजिंग टोन, ये आपका जो है टोन आ गई। और जो है इंक्लूड रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज, ये आपके जो है पूरा सेंटेंस आ जाएगा एग्जाम्पलर का। क्लियर हो गया?
क्रिएट अ ड्राफ्ट से स्टार्ट टास्क ना। क्रिएट अ ड्राफ्ट से लेकर टॉक अबाउट फूड वगैरह जो है ये पूरा टास्क है। एग्जाम्पल लास्ट में जो है इसको आपने लिखा है ना ये कि रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज, ये वाला पूरा सेंटेंस जो ये एग्जाम्पलर आ रहा है। अच्छा, अब मैं जो है ना सेकंड पैराग्राफ सेंड कर रहा हूँ। अब उसके अंदर देखें कि कौन सा जो है कौन सा कंपोनेंट आ रहा है। अच्छा, मैंने ये सेकंड जो है भेज दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सेकंड पैराग्राफ भेज रहा हूँ जो मैं टास्क नंबर 3 कर दिया था। उसका सेकंड पैराग्राफ मैंने सेंड कर दिया है चैट के अंदर। आप जो है इसके अंदर देखो, इसके अंदर 6 के 6 कंपोनेंट्स में से कौन सा वर्ड या कौन सा सेंटेंस कौन सा कंपोनेंट बन रहा है। मैं बेटा ये कह रहा हूँ कि मैंने जो सेकंड अभी पैराग्राफ सेंड किया है इसके अंदर आप देखो, जैसे आपने पहले वाले पैराग्राफ में देखा था कि कौन सा वर्ड या फिर कौन सा सेंटेंस 6 कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट बन रहा है, और वो टेक्स्ट में सेंड करो। अच्छा बेटा, एक काम करो, ये जो है कहते हैं पैराग्राफ आप कॉपी कर लो या फिर मैंने ग्रुप में पीडीएफ भेजी भी है, उसमें खोल के देख लो। सही है। टाइम ख़त्म होने वाला है। सही है मीटिंग का, तो ये है कि मैं मीटिंग काट के दूसरी मीटिंग 5-6 मिनट में अब लगाता हूँ, तो वो लिंक
मैं क्लास का सेंड करता हूँ, सही है, ग्रुप पर।